हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का रेड कॉर्पोरेट है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज को उठाकर देखें तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वहाँ के जो सिटीजन है वो भी इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और दुनिया के अंदर जब तक लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फालतू का बिजनेस समझते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को चेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग तो ये तक मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का धंधा है, उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास कोई काम नहीं है, जो फालतू में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों की बात से 100% सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि उन सबके पास नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सही नॉलेज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिस प्रकार फेसबुक, व्हाट्सअप हम दिन भर यूज करते हैं लेकिन इनको एक पैसा भी नहीं देते हैं, फिर भी इनकी कमाई होती कैसे है। आज बात करें बिजनेस के मामले में, जो फेसबुक है वो दुनिया के अंदर टॉप 10 में आता है। दोस्तों इनको एक पैसा भी नहीं देता है फिर भी इनकी कमाई होती कैसे है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में सोचने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार इनकी कमाई होती है भी या नहीं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री जब मार्केट के अंदर आती है तो उसको हमेशा 4 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब 4 फेज कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है रिजेक्शन फेज, दूसरा जो फेज आता है वो आता है एक्सेप्शन फेज, तीसरा आता है ग्रोथ फेज और चौथा आता है कंपटीशन फेज। रिजेक्शन फेज में क्या होता है दोस्तों, जब इंडस्ट्री मार्केट के अंदर नई आती है तो लोगों का भरोसा जो है वो उसके ऊपर नहीं हो पाता है और लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नकार देते हैं। जिस प्रकार आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ दोस्तों। ये वही इंडस्ट्री है जो आज मार्केट के अंदर अच्छी पहचान बनाई हुई है, जिसके बिना किसी भी राज्य की कल्पना करना असंभव है दोस्तों। उसके बाद में रिजेक्शन फेज से दूसरा जो फेज आता है अपना एक्सेप्शन फेज। इस फेज में होता क्या है, कोई भी इंडस्ट्री जिसके ऊपर लोगों का धीरे धीरे विश्वास जो है वो ट्रस्ट जो है बढ़ना स्टार्ट होता है और जो लोग स्टार्टिंग में नकार देते हैं वो लोग धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी लेना स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ। बैंकिंग सेक्टर में हुआ क्या दोस्तों, जब लोगों ने पैसा जमा करवाया और उनका जो पैसा है वो लोगों को वापस मिला तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, बिलीव बढ़ा। इसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें अपन तो इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब जब किसी की दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना होने से उनके घर में अगर पैसा गया तो लोगों का जो ट्रस्ट है, बिलीव है वो बढ़ा। तो ये था अपना दूसरा फेज एक्सेप्शन फेज। एक्सेप्शन फेज के बाद तीसरा जो फेज आता है वो आता है ग्रोथ फेज दोस्तों। ग्रोथ फेज के अंदर होता क्या है, लोगों का बिलीव जो है इतना शानदार बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, लोग मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है और पैसा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वर्क करना, काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में जो चौथा अपना फेज आता है वो आता है कंपटीशन। कंपटीशन फेज में होता क्या है दोस्तों, इसमें लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है इतना शानदार हो जाता है, लोग एक दूसरे को देख देख के ही जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और भारी प्रॉफिट के चक्कर में लोग मतलब इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में हम देख सकते हैं कि आज कितना बड़ा जो है कंपटीशन है इन सेक्टर के अंदर। ऐसे ही हम बात करें दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत उज्जवल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर तो स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग सेम नेगेटिव फेज में थी और नेगेटिव फेज से धीरे धीरे काम किया। ठीक है, और लोगों को तक रिजल्ट गया तो लोगों को धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ, विश्वास हुआ और 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी और गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए। उसके बाद में लोगों का बिलीव जो है इतना शानदार, इतना मजबूत हो गया और लोग धीरे धीरे इस बिजनेस को एक्सेप्ट करने लग गए। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक्सेप्शन फेज में चल रहा है दोस्तों।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्सेप्शन फेज में चल रहा है। लोग धीरे धीरे इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेप्शन फेज में चल रहा है दोस्तों। और 2025 के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में जाने वाली है दोस्तों। जी हाँ, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 के बाद में ग्रोथ फेज में जाने वाली है दोस्तों। और 2025 से लेकर 2030 का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी ग्रोथ होने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और 2030 के बाद का जो टाइम आएगा दोस्तों, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ फेज से गुजर के कंपटीशन फेज में जाना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं, हम यहाँ पे जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल, कितना ब्राइट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होने वाला है। आप एज ए करियर इस बिजनेस को चुन सकते हैं, एज ए करियर इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री 4 फेज से होकर गुजरती है। तो प्रेजेंट के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेप्शन फेज में चल रही है। और 2025 के बाद जो टाइम आएगा उसमें नेटवर्क मार्केट में इतनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और 2030 के बाद का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपटीशन चलेगा। जिस प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सेक्टर के अंदर आज कंपटीशन अपने को देखने को मिल रहा है, वैसे ही 2030 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी वो कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज हमारे पास इतना गोल्डन चांस है, इतना गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आज हम इस बिजनेस को एज ए करियर या फिर हम पार्ट टाइम, फुल टाइम कैसे भी इस बिजनेस को हम चुन सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अपना जो करियर है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल अपना करियर है बहुत ब्राइट होने वाला है दोस्तों। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। So thank you so much.